जहाँ राम जी वहीं हनुमान जी, ऐसा सिर्फ त्रेता युग में नहीं बल्कि कलयुग में भी देखने को मिला है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो एक बार फिर त्रेता युग की घटना को चरितार्थ करती है। एक ऐसे बंदर की कहानी जो प्रभु श्री राम से मिलने एक बार फिर अयोध्या आया। और क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचे 4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ हुई बेकाबू। अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति क्यों है काले रंग की? अयोध्या में आई सफेद मूर्ति का रहस्य क्या है? और लास्ट में हम आपको एक ऐसे रहस्य से वाकिफ कराएंगे जिसको जानकर आपके मुंह से बस एक ही नाम निकलेगा, जय श्री राम। और ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना पड़ा? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले एक सच्चे सनातनी होने के नाते वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या राम मंदिर में पहले ही दिन टूटा रिकॉर्ड। रामलला का दर्शन करने 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से आम लोगों के लिए कपाट खोल दिए गए। देर रात से ही रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे लोगों ने पिछले ही साल रामनवमी पर बने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रामनवमी को यहाँ 1.5 लाख भक्त पहुंचे थे। मंगलवार को 4 लाख से ज़्यादा ने रामलला के दर्शन किए। दोपहर में ही 3 लाख राम भक्त मंदिर में दर्शन कर चुके थे। यह संख्या एक दिन में दर्शन के मामले में यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बाद सबसे अधिक है। देश में केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इससे ज़्यादा लोग एक ही दिन में पहुंचे थे। अन्य प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और शिरडी के साईं मंदिर में भी कभी एक दिन में इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। इस साल 1 जनवरी को तो सभी रिकॉर्ड टूट गए। करीब 7,80,000 लोग पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में। यह रिकॉर्ड तब बना था जब पीएम मोदी ने यहां पर कॉरिडोर का निर्माण करवाया था। भीड़ बेकाबू, सीएम योगी खुद पहुंचे। यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने कहा कि दोपहर तक 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके थे। इतनी ही संख्या में श्रद्धालु रामपथ और अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जमे हुए थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए 8,000 से अधिक पुलिसकर्मी वहां लगाए गए हैं। खुद पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मंदिर पहुंचे और व्यवस्था संभाली। भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से मंदिर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। मंदिर में बने कंट्रोल रूम में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और भक्तों के सुगम दर्शन की व्यवस्था का निर्देश दिया। दोस्तों, भक्तों के दर्शन के समय वहां एक ऐसी घटना घटी जिससे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से लेकर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और पुजारी भी हैरान रह गए। शाम की आरती से ठीक पहले गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के पास एक बंदर पहुंच गया। पहले लोगों को लगा कि कहीं रामलला की मूर्ति के ठीक सामने विराजमान मूर्ति को बंदर कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। कुछ देर तक रामलला को निहारने के बाद बंदर वापस चला गया। मंदिर ट्रस्ट ने पूरी वाक्य को सुंदर घटना बताते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसके बारे में बताया भी है। मंदिर ट्रस्ट ने लिखा है कि आज श्री राम जन्मभूमि में एक सुंदर घटना हुई। शाम काल लगभग 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप पर होते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर रामलला की मूर्ति के ठीक सामने पहुंच गया। इसके बाद वह उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बंदर गर्भगृह के अंदर रामलला की मूर्ति के ठीक सामने और उत्सव मूर्ति के पास देख सभी सुरक्षाकर्मी चौंक पड़े। वह यह सोचकर बंदर की ओर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को जमीन पर ना गिरा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से पहले उत्तरी द्वार की ओर गया। वहां द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा। इसके बाद उसी द्वार से दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। बंदर के जाने के बाद सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। वहीं जिन दर्शनार्थियों ने बंदर को रामलला के साथ देखा, वह अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं।
वाराणसी से पहुंचे अमन विश्वकर्मा ने भी इस पल को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि हम तो पहले सोचे कि शायद बंदर भी यहीं पर पाला गया है, बाद में पता चला कि अभी केवल रामलला का दर्शन करने के लिए आया था। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए प्रभु को श्यामल रूप में पूजा जाता है। श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्यामशिला के पत्थर से किया गया है। इस पत्थर की आयु हजारों वर्षों मानी जाती है और यह पत्थर काला ही होता है, इसलिए राम जी की मूर्ति भी काली ही है। रामलला के सफेद पत्थर से बनी मूर्ति आई सामने। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी। इसमें श्याम वर्ण को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। अब भगवान राम की सफेद रंग की मूर्ति की तस्वीर सामने आई है। भगवान की यह मूर्ति भी बेहद सुंदर और मनमोहक है। भगवान राम की इस मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने सफेद पत्थर से बनाया है। भगवान श्री रामलला की इस सफेद रंग की मूर्ति को मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जा सकता है। भगवान की इस मूर्ति पर भी श्री हरि के 10 अवतार मौजूद हैं। भगवान के चरणों में श्री राम भक्त हनुमान जी बैठे दिख रहे हैं। जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक था। यह दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस खास दिन ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। देश विदेश के गणमान्य लोग इस खास दिन आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हम सभी लोग को कितने भाग्यशाली हैं जो हम लोगों ने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर को अपनी आंखों से बनते देखा और प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर हम लोग शामिल हैं। अगर आप भी जरा सा भी खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राम मंदिर से जुड़े ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।